Good evening. Good evening. Good evening. Okay, so first I just complete the topic, the mudra practice. Okay, then we will start the session. So basically, mudra is about, according to the yoga, there is a two types of yogic mudra, according to the body posture, according to the hand posture. Okay, it's called hasta mudra. Okay, so there are five elements denote the five things. Okay, like the five element is first fire. Okay, next vayu, air, ether, आकाश, it's earth, पृथ्वी एंड जल, वाटर. ओके, नॉर्मली हम इनको डेली रूटीन में भी शो करते हैं. कैसे? नॉर्मली देखो, ये वॉशरूम का सिंबल तो जल को डिनोट करता है ना. ओके, सिंपली हम शो भी वही करते हैं, हमारी हस्त मुद्राएं भी उसी प्रकार हमारे बॉडी में इफेक्ट करती है. सेम एज तिलक क्यों करते हैं? विशेष युवा या फायर तेज करने को, फायर को बढ़ाने को, मोटिवेट करने को. सेम एज देखो, फिंगर उंगली करने को मना करते हैं कि चंचलता बढ़ जाएगी, तो वो आक्रोश में आ जाएगा. जिसको जैसे ज्यादा वो करोगे, जिसकी वायु बढ़ी हो वो देखना बड़बड़ा तो वही मिलेगा. ये वायु का सिंबल होता है. जिसकी वायु बढ़ जाए, एयर फ्लो जिसके शरीर में ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, उसकी बोन्स में प्रॉब्लम आने लगेगी, वो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होने देखने मिलेगी. कई वो बड़बड़ाने भी लगते हैं, पागलपंती की ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं, और बहुत ज्यादा गुस्से वाले इस तरह की कंडीशन बनती है. तो सेम सारे फिंगर्स जो हैं, हम ऑलरेडी अपने डेली रूटीन में नोटिस कर सकते हैं कि हम इनको यूज करते हैं. जैसे तिलक करते हैं तो पंडित जी तिलक करते हैं लाइक इससे, जब किसी की मैरिज होती है देखो ये तिलक करते हैं. ये भार, पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट इट्स द वेट, द भार सपोर्टेड. ओके, फर्स्ट जो आ रहा है उस अच्छे खुशहाल जिंदगी के साथ, अच्छे लाइफ को मेंटेन करते हुए सरवाइव कर पाओ, अच्छे से जी पाओ, है ना. अपनी चीजों को मेंटेन रख. तो इस प्रकार आपकी फाइव फिंगर्स सारे सिंबल को डिनोट करती है. फिर से मेंशन कर देती हूँ: फायर, एयर, ईथर, अर्थ, वाटर. ओके, आपको सारी पीडीएफ की मिल जाएंगी ग्रुप में. मैं आज शेयर कर दूंगी, इसकी पीडीएफ रह गई बस. ठीक है. अब इनको करने का क्या रूल है? बेसिकली आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, और जब आप प्राणायाम कर रहे हो या सिंपली इन मुद्राओं को आपको फिंगर को सिर्फ टच कर दो, कॉर्नर. सिंपली प्रेस भी नहीं करना, होल्ड बहुत टाइटली नहीं करना. इनके रूल्स क्या है? 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, तीन टाइम 45 मिनट टोटल करना होता है. अब कंटिन्यू 45 मिनट आप ध्यान तो इतनी देर नहीं कर रहे हैं कि 1-2 घंटे तक आप बैठते हो, तो इसलिए आप 15 मिनट 15 मिनट करके पूरे दिन में 45 मिनट कवर करते हैं. और कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिनको लाइफ टाइम कर सकते हो, मतलब ऐसा है कितना भी होल्ड करो कोई दिक्कत नहीं है. कुछ मुद्राएं हैं जब तक आपको प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में डिसीज है, हैंग हो गया ना शायद वीडियो, हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है. है ना. कुछ सुनाई नहीं दे रहा. वो भी पॉज हो गई है मैम भी. हेलो, वॉइस क्लियर? क्लियर ओके, क्लियर. बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल, सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग. ओके, तो क्या है, ये सभी चीजें आपको बैलेंस करने के लिए. तो 15-15 45 मिनट समझ रहे हैं, दिन में 3 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं. ओके, इस प्रकार आप पूरे दिन में इजीली 15 मिनट होल्ड कर सकते हैं. अब फर्स्ट मुद्रा है जो हमारी ज्ञान मुद्रा, आप सभी लोग हमेशा इसको देखा होगा. तो इसको बोलते हैं कि आप कितना भी करो, क्योंकि ज्ञान को अगर समझ लो कि कितना है, 80 की में, है ना. तो इसको होल्डिंग के लिए बाउंडेशन नहीं है कि आप लाइक कि जब तक आपको प्रॉब्लम है, जब तक आपके ज्ञान की कमी है, तब तक तो ज्ञान इतना है, आप इसे कितना भी लंबा होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी होल्ड कर सकते हो. मतलब इसको आपकी कई मेंशन किया गया है कि इतने मिनट ही होल्ड करो, जब तक प्रॉब्लम है तब तक ही होल्ड करो. ये ऐसी है जिसको आप कितना भी होल्ड कर सकते हो, कितनी देर तक भी कर सकते हो. सिंपली फिंगर टिप को टच करो, ज्ञान मुद्रा, जो कि बेसिकली आपके ध्यान पूर्वक अपने दोनों घुटनों पर रखते हुए स्ट्रेट स्पाइन पोजीशन, आईज क्लोज, और आपको रखना है. और आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? ज्ञान क्या, आपका मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, यू कैन, यू आर फोकस्ड, and you feel peaceful, your mind is calm. Okay, awareness,
इज द नॉलेजेबल। ओके, तो आप जो भी चीज याद करना चाहते हो भूल जाते हो, जैसे मेमोरी लॉस जैसी कंडीशन है कि कोई चीजें बहुत समय तक याद नहीं रहती, उस सब के लिए बहुत अच्छा। दूसरा, ये मस्तिष्क के विकास के लिए है। तो ये आपके नर्व्स पे इफेक्ट करती है, ब्रेन पे इफेक्ट करती है। ओके, ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर। अब जैसे ब्रेन पावर में अगर मैं बात करूं, अगर ब्रेन वर्ड यूज किया तो जैसे मन को शांत करने के साथ साथ कई लोगों के साथ डिस्टरबेंस होता है कि लाइक उन्हें याद नहीं हो रहा, या इरिटेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, अग्रेशन ज्यादा है, इरिटेशन ज्यादा है, तो आप इस मुद्रा को होल्ड करेंगे तो आपको पीस रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारी सेम, अब ये वायु फिंगर है, एयर फिंगर, इसी को आपने रूट पार्ट में टच किया और हमसे वापस टच किया, इट्स कॉल्ड एयर मुद्रा, वायु मुद्रा। ओके, तो वायु शरीर में अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो जैसे आपकी बोन्स प्रॉब्लम, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, या ये आपके स्पाइन की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, नी पेन, जॉइंट्स पेन, ओके, अगर इनमें पेन बढ़ रहा है तो ये आपके एयर को डिनोट कर, अगर आप इसको रेगुलर होल्ड करोगे तो एयर को कंट्रोल करने में अच्छी, पेन को कम करेंगे। ठीक है, आफ्टर मोस्ट ऑफ जो प्रैक्टिसेस है हमारी, ये मुद्राएं हम क्या करते हैं, खाने के कुछ देर बाद करते हैं, खाने के टाइम के तुरंत बाद नहीं करते। ओके, बट ये मुद्रा जो है वो खाने के तुरंत बाद, आप वज्रासन में थंडर बोल्ट पोज में बैठ जाइए और उसमें बैठ के इसको होल्ड कीजिए। ये गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए भी बहुत अच्छा, डाइजेशन के लिए। ओके, जैसे कि जिनके फेस पर ड्राइनेस ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि वायु तत्व का विकार बढ़ा हुआ है, जैसे कई लोग शिकायत करते हैं, यानी कि वायु का डिस्टर्ब है, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द एयर एंड ईथर डिस्टर्बेंस। ओके, तो आपके ये एयर को कंट्रोल, श्वेता मैम आ गई, नाम लिया एयर डिस्टर्बेंस, मैम आ गई। ओके, तो ये वायु एलिमेंट को बैलेंस करने के काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो जैसे स्किन में भी प्रॉब्लम दिखेगी, इचीनेस, ड्राइनेस ज्यादा, तो ये एयर को कंट्रोल करेगा, उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, सेकेंड आपका आकाश मुद्रा, गुड इवनिंग, ईथर। ओके, तो आकाश का काम है फॉर ईयर प्रॉब्लम, टूथेक प्रॉब्लम। ओके, तो ये उनके लिए हेल्प करती है। इससे में जिनका माइंड बहुत चलता है, शांत नहीं रह पाता, थोड़ा उसको भी रिलैक्स करने के लिए अच्छा। ओके, आकाश क्या करता है, रिक्त स्थान बनाता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपके ईथर का वर्क। आकाश मीन्स स्पेस, खुला हुआ एरिया। ओके, so it's good to hold ether finger for ear and to most of the problem. Okay, next, ring finger, it's for the heat, सूर्य मुद्रा, it's called the sun. Okay, तो सन का क्या काम होता है, हीट जनरेट। ओके, हीट जनरेट का। अब जैसे, ओ सॉरी, ये पृथ्वी तत्व है, मैंने फिंगर गलत होल्ड कर ली। फर्स्ट अर्थ एलिमेंट, तो ये अर्थ का काम करती है, सन यहाँ पर होता है, ठीक है, फोल्ड करने पर। अभी ये अर्थ है, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी मुद्रा, तो पृथ्वी मुद्रा का काम है बाहर, ये आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी। ओके, रिफ्रेशिंग करने के लिए दिस वन। अब जैसे कई लोगों का वेट बढ़ बहुत ज्यादा कम हो रहा है, जैसे कि श्वेता मैम, वापस आप ही के लिए बात कर रही हूँ, बहुत वेट कम है, वीकनेस है, बहुत सैगी फेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, उनके लिए बहुत अच्छा है इस मुद्रा को। ओके, फॉर वीकनेस। अब जैसे गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको जैसे कभी फास्ट कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है लाइक एनर्जी नहीं है बॉडी में, तब आपको ये अभ्यास करना चाहिए। ओके, तो ये अच्छा है। अब जिनका वेट बढ़ा हुआ उनको नहीं कराते, ठीक है, क्योंकि ये वेट स्टेबिलिटी रखता है। नहीं नहीं, इस मुद्रा का नाम सूर्य मुद्रा नहीं है, मैं पहले ऐसे होल्ड करते करते मैं ये नाम भूल गई हूँ गलती से, इसका नाम पृथ्वी मुद्रा। एक सेकेंड, ओके, द पृथ्वी मुद्रा। ओके, क्लियर हो गया। नाउ सन, फायर का काम करें, ठीक है। अब जैसे जिनको कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया था, उससे आपकी लाइंस बन रही है, जिनको जल्दी कफ एंड कोल्ड ठीक नहीं हो रहा, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, उनके लिए अच्छा है, विंटर सीजन में बहुत अच्छा है।
ओके, सेम है। कई लोग बहुत डल डल दिखते हैं, है ना, इनका टैन हो जाता है। मैंने बोला जिनका फायर स्लो हो जाता है, बहुत लेजी टाइप के हो जाते हैं, जैसे वात वाले लोग जिनकी बॉडी में वायु बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो अर्थराइटिस प्रॉब्लम हो, इस तरह के सभी के लोगों के लिए स्तन मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। ओके, सेम है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है, फैट बर्न। ओके, नाउ जल मुद्रा, दिस वन इज गुड फॉर द स्किन, फॉर ग्लोइंग स्किन। ये जल फिंगर। ओके, तो जैसे क्या है, बॉडी में आप देखो ड्राइनेस, जैसे कि विंटर सीजन में बात करो तो स्कैल्प ड्राई हो रहा है, स्किन पे आप देखो तो इचीनेस होने लगती है, पील स्किन की लेयर्स निकल रही होती है डेड। आप कितना भी ऑयल लगा लो नहीं सूट कर रहा हो, तो जल, आपकी बॉडी में अगर वाटर लेवल कम हो रहा है तो ये उसको बैलेंस में, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा। ओके, हाँ, कुछ देर के लिए आप कर सकते हो, अगर बॉडी में हीट भी ज्यादा है और वेट भी ज्यादा है तो अभी आप सूर्य मुद्रा कुछ देर के लिए कर सकते हैं फॉर वेट लॉस। ओके, एक टाइम रिपीट कर सकते हैं। ओके, जल मुद्रा इट्स रियली गुड फॉर द ग्लोइंग स्किन, और वाटर लेवल को मेंटेन रखती है, ड्राइनेस को कम करती है शरीर में। जैसे गर्मियों में आप इसको करिए, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ऑलरेडी वाटर लेवल हमारे कम होता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं हम लोग, वो सबके लिए भी बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट, वीकनेस, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, अब हमारी एनर्जीज होती है, जैसे हमारे शरीर में प्राण, अपान, व्यान, उदान को भी डिवाइड किया गया है, तो प्राण के भी 4 भाग डिवाइड किए हैं। प्राणिक एनर्जी जो हमारे शरीर में, प्राणायाम जो हम करते हैं, हमने बोला था कि उससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, उससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, और प्राणायाम के थ्रू आपकी प्राणिक एनर्जी बढ़ती है, जबकि रेस्पिरेटरी फंक्शन इज डिफरेंट, वो उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार प्राण को भी 4 भाग में अलग से डिवाइड किया गया है, 5 भाग में, सॉरी, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये बॉडी में डिवाइड है। जैसे हम प्राण, अगर मैं वायु से रिलेट कर दूं केवल, तो इनके भी 5 भाग अलग है। ठीक है, तो प्राण का स्थान, लाइक सिंपली इमेजिन कर सकते हो, चेस्ट वाला पार्ट, हार्ट ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, दिस वन हार्ट पार्ट। ओके, प्राण, दिस वन इज समान, सेंटर पार्ट, चेस्ट पार्ट, अपर पार्ट, और द बिलो द नेवल रीजन के बीच वाला पार्ट समान, बिलो द नेवल रीजन इज अपान, जिनकी अपान वायु बिगड़ जाती है। अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आप रीड करोगे, तो जिनके में अपान वायु डिस्टरबेंस होती है, यानी कि गट हेल्थ खराब है, क्योंकि क्या है, लाइक बिलो द नेवल रीजन डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो उनके लिए अपान मुद्रा। ठीक है, यस, ये अपान मुद्रा आपको सिंपली इस प्रकार होल्ड करनी है, मिड टू फिंगर। ओके, तो जिनकी गट हेल्थ डिस्टर्ब है, या इसकी वजह से एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टमक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या इंडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, उनके लिए अपान मुद्रा अच्छी। क्लियर? यस, फॉर लोअर एब्डोमेन, अपान वाला पार्ट ही लोअर एब्डोमेन है, बिलो द नेवल रीजन इट्स कॉल्ड एब्डोमेन पार्ट, लोअर एब्डोमेन पार्ट, और वो आपका अपान भाग होता है। इसकी मुद्रा से आपको फेस पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, प्राण मुद्रा, प्राण का भाग मैंने ये बताया। ठीक है, चेस्ट वाला पार्ट, हार्ट वाला पार्ट, प्राणिक एनर्जी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप। तो प्राणिक एनर्जी का काम क्या है, शरीर में एनर्जी बैलेंस रखना। जैसे कि कई लोग बहुत लेजी फील करते हैं, उठने के बाद भी ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, शरीर में ताजगी नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी फील नहीं कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप अच्छा ही फील नहीं कर पा रहे हो, खुद को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए प्राणिक एनर्जी जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स और जोश देगी। ठीक है, तो प्राणिक मुद्रा, इसका उपयोग भी आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हो, क्योंकि प्राणिक एनर्जी को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें बाउंडेशन नहीं है, लाइक कि 45 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्राणिक एनर्जी के लिए आप क्या करें, प्राणिक मुद्रा को होल्ड कीजिए वही 15 मिनट, और इससे आपको क्या होगा, आपके शरीर में एक एनर्जी फील होगी, रिफ्रेशमेंट फील करेंगे आप। ठीक है, और ये आपके माइंड को काम भी रखेगा, रिलैक्स, और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए भी अच्छा है, और आईज के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके,
अब कई लोगों के फेस पे स्वेलिंग ज्यादा आ रही है, अगर किसी के शरीर में वाटर लेवल बढ़ गया हो, तो मैंने मेंशन किया था कि वाटर लेवल बढ़ जाता है तो कैसे स्वेलिंग देखने को मिलती है बम। ओके, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? ऐसे कि जैसे मैंने ये होल किया, ये प्रेशर दिया, अब ये जो गैप बन रहा है प्रेशर की वजह से वो इजीली फिलअप नहीं होगा, उसको वापस आने में उस पोजीशन तक आपको, अभी जैसे मैंने फिंगर हटा लिया लेकिन वो गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कायदे से अगर होता तो वो ऐसे ही दिख रहा होता गैप साइड जो अभी दिख रहा है। ओके, ये वाटर स्वेलिंग के कारण आपको दिखेगा, जिसके शरीर में वाटर लेवल बढ़ जाता है। उसके लिए आपकी जलोदर नाशक जल फिंगर को वापस होल्ड करना। ओके, so this one is controlling your water element. Now लिंग मुद्रा, सॉरी योनि मुद्रा, इट्स लास्ट। आपकी लास्ट फिंगर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वन फिंगर फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ, थंब ऊपर, और इसको यहाँ। ये भी आपके कहाँ पे हाथ रख रहे हैं? रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छे। ओके, लास्ट थ्री फिंगर्स ज्वाइन, फर्स्ट फिंगर टच, हाँ, नीचे की तरफ हाथ करके मन को शांत रखने के लिए, अपनी बॉडी को कनेक्ट करने के लिए और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छी है। जैसे फीमेल्स के साथ मोस्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स देखने को, ठीक है, इसके लिए आपकी योनि मुद्रा बहुत अच्छी। ओके, एक लास्ट बाल क्रिया, इट्स गुड फॉर द ग्रे हेयर। ओके, सिंपली जो आप पुराने समय में करते थे, इसको रेगुलर करने से आपको अंतर दिखाई देगा। ठीक है, ये गुड हेयर के लिए बहुत अच्छी, चाहे बालों में ज्यादा झड़ना दिख रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर भी मेंशन करते हैं कि आपके सारे नर्व्स एंडिंग पॉइंट जो हैं वो आपके हाथ और पैर में माने गए हैं। ठीक है, हाथ के कॉर्नर एंड पॉइंट हाथ और पैर में माने गए हैं, तो उनको इस प्रकार से क्या करना, रिलैक्स करना। मैम मुद्रा का आपने लेट ज्वाइन किया ना, मैंने मेंशन कर दिया मुद्रा का, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? क्लियर? ये आपकी बाल क्रिया जो आपके बालों की है, इस प्रकार आप मुद्राएं स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, आप सभी का टॉपिक है अपना अपना, टाइम दिया जाएगा आप सभी को, स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट कौन स्टार्ट करेगा, जरा हैंड रेज कर दीजिए। वेरी गुड अंशिता मैम। ओके, अनम्यूट, ओके, टाइम स्टार्ट। मेरा टॉपिक है ड्रूपी कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। सो माउथ के अराउंड जो हमारे मसल्स हैं इनको बोलते हैं ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस, जो हमारी स्माइल लाइंस को कंट्रोल करते हैं और इन मसल रिजोरियस मसल को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसको विद एज ये भी सैग होने लगते हैं और कॉर्नर्स ऑफ द माउथ नीचे की तरफ ड्रूप करते हैं। सो स्माइल लिफ्टर इज द प्रैक्टिस विच हेल्प्स टू क्योर दिस प्रॉब्लम ऑफ droopy mouth. So one, we can do it with the help of a pen, and we can just place the pen, curl the lips over the teeth, place the pen under the canines, the pointed teeth, smile and hold. We can repeat this practice in sets of 3, holding each set for 10 to 15 seconds. As per your capacity, you can increase it to 20 seconds later on. Also, there is another exercise which helps to lift up the corners, which is just lifting the mouth, smiling. It helps in the droopy corners as well as lifting of your cheek and also tightening and giving a facelift. Do you want me to explain any more or it's okay? Thank you. ओके मैम, क्वेश्चन है, आप उनके क्वेश्चन लीजिएगा। श्वेता मैम ने हैंड रेज किया है। हेलो Hi, मैम, Shweta. मैं बोलूं, एक्सप्लेन करूं? नहीं नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना मैम, सॉरी, मैंने अपने एक्सप्लेनेशन के लिए हैंड रेज किया था। ओके, आपका भी टाइम है, आपको जब आपकी क्लास दी जाएगी तब आप बताइए। ओके अंशिका मैम, एक हैंड मूवमेंट बताइए, मसाज। Hand movement massage. Okay, hand movement to
relax the forehead will be smoothing. Okay, for this. To massage the nasolabial folds, we can just do smile ironing. For the जो corners, टॉपिक you want, यस जो okay, we टॉपिक can उसी की just मदद hold the corners of the mouth, lift it 45 degrees, and we can massage it thoroughly. एनी अदर इसके अलावा कोई प्रैक्टिस Upward and outward movement to lift. Also, we can wriggle and smoothen out the lines and also lift the corners. वेरी नाइस अभी इनको हाँ सारंगा मैम को क्वेश्चन करना है नहीं, क्वेश्चन नहीं करना है। ओके नो क्वेश्चन कोई को क्वेश्चन ही नहीं करना ओके वेरी गुड मैम सुपर अंशिका मैम वेरी गुड Thank अभी you. कोई डाउट तो नहीं लगा रहा आपको प्रैक्टिस की आपको कोई डाउट ठीक है आप अपना फीडबैक बताइएगा आपका सेशन कैसा रहा आपकी जर्नी कैसी रही और आपको रिजल्ट कैसा रहा आपका आपने मुझे प्रैक्टिस की उसकी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। काफी एस्पेक्ट्स, काफी एरियाज कवर किए थे, उनकी डिटेल में नोट्स जो दिए गए, प्लस साइड बाय साइड जो चीजों को रिपीटिशन हुई, हमसे प्रैक्टिकली कराया गया बीच बीच में, जिसके भी डाउट्स थे हम सब में, सो सबको उससे नॉलेज का बेनिफिट तो हुआ। मे बी हम वो क्वेश्चन खुद नहीं पूछते हैं, बट जो भी पूछता है उससे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें भी बेनिफिट कर ही रहा है। So definitely very good journey, learned a lot of things, feeling much more confident. Yes, I can also conduct a session. And going forward, any doubts, we can always come back to you or refer to our notes. ओके थैंक यू नेक्स्ट ओके नेक्स्ट कौन है हैंड रेज कीजिए ओके सारंगा मैम स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट किस्मिंदा मैम ओके रेडी रहना यस मैम स्टार्ट कीजिएगा टाइम स्टार्ट हाय हाय एवरीवन, माय नेम इज सारंगा पटेल। मेरा टॉपिक आइस का है। आइस के अराउंड जो मसल्स होते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑक्ली मसल्स। तो हम प्रैक्टिस करेंगे द आई फ्लेक्स की। तो इसका मेन फायदा होता है कि जो क्रोस फीट में जो लाइन बनती है वो लाइन को रिड्यूस करने के लिए हम इस एक्सरसाइज का यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, 2 फिंगर लेंगे, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, उसको आइस के कॉर्नर पे रखेंगे क्रोस फीट पे, और उसको 45 डिग्री अप लिफ्ट करेंगे और आइस को स्क्विंट करेंगे और होल्ड करेंगे। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारा फोरहेड रिलैक्स रहे और हमारी स्माइल लाइंस ना क्रिएट हो। होल्ड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसके बाद हम मसाज करके आइस को स्मूथ कर देंगे, अप एंड ड्रैग डाउन। ये प्रैक्टिस हम 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखना है कि आपका फोरहेड रिलैक्स रहे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हम 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। सेकंड है आई बैक टोनर। तो आई बैक टोनर की जो टोन, आई को टोन करने के लिए, अंडर आई बैग्स को रिड्यूस करने के लिए और आईज के नीचे जो पफीनेस क्रिएट होती है उसको भी ये एक्सरसाइज रिड्यूस करता है। तो हमारी 2 फिंगर ले लेंगे, हमारी मिडल फिंगर है वो इनर कॉर्नर में, और सॉरी फर्स्ट फिंगर इनर कॉर्नर में एंड मिडल कॉर्नर आई कॉर्नर, आउटर आई कॉर्नर में रखेंगे। और पहले आप समझ लीजिए फेस का ओ बनाएंगे। जब ये हम फिंगर रखेंगे तो ओ कैसे बनाएंगे, लोअर जॉ को ड्रॉप करना है और अपर लिप को टीथ पे कर्ल करना है। ठीक है, एंड 45 डिग्री ऊपर सीलिंग पे आपको देखना है। हाँ, और फिंगर से हल्का सा प्रेशर देना है एंड होल्ड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। और आई एक्सरसाइज के बाद मस्ट है आपको आईज क्लोज करके रिलैक्स करना, और उसके बाद आप इसके 2-3 सेट्स कर सकते हैं। तो आपका पफीनेस, डार्क सर्कल में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद आईज को आप रिलैक्स कर सकते हैं आंख बंद करके। और फिर मसाज आप, प्रैक्टिस हाँ, यहाँ से आप इस
इसके रिलेटेड प्रैक्टिस। यहाँ से आप इसको अपर साइड खींचेंगे फिंगर से स्किन को टुवर्ड्स योर हेयर कॉर्नर्स एंड मसाज करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। मेक श्योर आपने टोनर और सिरम अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, आपकी आईज या फेस ड्राई नहीं होना चाहिए। थैंक यू। वेरी नाइस मैम। आप लोग की कमांडिंग तो मुझसे भी अच्छी हो गई है। और आपकी जर्नी कैसी रही मैम? बस बहुत अच्छी जर्नी रही। बहुत मिथ थे फेस योगा के रिलेटेड, सो बहुत सारे क्लियर हो गए। और सिर्फ फेस योगा नहीं, बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे डाइट सीखा, ड्रिंक रूटीन और स्पेशली क्लिंजिंग रूटीन सीखा कि कैसे करना है, क्या करना है। और एकदम अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया आपने सब, और अच्छा लगा। अब एज अंशिका सेज हम लोग भी रेडी हो गए हैं क्लास लेने के लिए। हमको ऐसा लगता है, बिल्कुल। आप देख लीजिए। नहीं मैम, आप क्लास ले रहे हो ये तो आपके साथी लोग भी बता सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया। और आप लोग की कमांडिंग लिटरली है, क्योंकि मेरे बैच में ऐसे कई लोग जो वर्क करते हैं अच्छे से, उन्हें डेफिनेटली समझ में आ जाता है कि उनके सारे टॉपिक में एटलीस्ट 80% क्लास में ही कवर करा, कि बाद में आपको नोट्स के लिए अलग से फॉलो ना करना पड़े। तो थैंक यू सो मच फॉर सच ए नाइस वर्कशॉप। थैंक यू। नेक्स्ट कृष्णेंद्र मैम। All right, hello everyone, good evening. Okay, so today I'm gonna teach the exercise for cheek lifting aspect. So when we get age, our skin around our face will get sag. So the definition of the cheek won't become so evident or obvious. So by doing cheek lifting exercise, it can help to lift up the cheek aspect and make it more defined. Okay, so I'm gonna start with doing cheek fuller exercise. The name of the exercise is yoga pose, okay, cheek lifter. So what we're gonna do is, first thing first, sit relaxedly, make sure your shoulders are relaxed, doesn't elevate, okay? And then what you're gonna do is, first thing first, you're gonna curl your lower tip against your teeth, lower aspect, your lower lip curl against your lower tip, okay? And then you're gonna smile as wide as possible like this. And then your eyes, you're gonna aim for one object and then open as wide as possible. So you're gonna do all of this together and try to maintain this pose for 10 seconds, okay? Let's try together, yeah? Okay, so look at the object, lower tip press against your, lower lip press against your teeth, smile, look, and open wide, and hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So relax. To come out of this pose, you need to make a big O like this. So first, you're gonna open up your mouth like this, and then bring your lips together. And this is to come up from it, from the pose. Okay. And there is another one exercise for cheek lifter as well, which is called the cheek lifter exercise. So this exercise you can do with hands or without hands. So with hands, it can help to target the muscles around your eye region, which is the orbicularis oculi muscles. Okay, so what you can do is, first thing first, for the lips area, your upper lip, you're gonna press against your teeth. Okay, but you need to show a bit of your teeth. Okay, lower lip again, press against your lower teeth. Okay, and then you're gonna push your lower jaw out slightly, like this. Okay, and then you can use your hand to lift up, press against, and then hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, to come out from this pose, you need to do the big O. And relax. So yeah. वेरी नाइस। ओके, एनी डाउट? अंजलि मैम, आपको डाउट है? ओके, वेरी नाइस कृष्णेंद्र मैम। हाउ अबाउट योर जर्नी?
My journey with you and also everyone else went very smoothly. So I'm actually quite impressed because I actually don't know much Hindi words, but you try to explain to me quite well. So I really enjoyed the class and able to understand each topic quite easily as well. And the way you narrate it make me even more understand, even though that, I know it's challenging for you as well. So I salute you for that. And I've learned a lot more about Ayurvedic things as well, where I never came across in my life until now. So I try to practice it daily and hope to see changes soon. Thank you. Thank you. Okay, next. Anjali ma'am, आप लेंगे क्लास? Okay. Yes, good evening, ma'am. Good evening. Today I will explain about jaw line. jaw line को strengthen देने के लिए, jaw line को sharpen करने के लिए I will explain. So सबसे पहले हम jaw line की मसाज करेंगे with index finger and middle finger. With the count of Okay. 1 to 10. After that, ना 10 रिपीटेशन मत कीजिए, 4 और 5 enough है. okay, 4 और 5 काउंट तक करेंगे. उसके बाद हम, इसका नाम मुझे याद नहीं है मैम. इसका आई केस, इट्स ओके. और वन मोर थिंग, जैसे आप क्लास में प्रैक्टिस का नेम भूल जाओ. अभी तो आपका ऐसा सेशन है कि आपको प्रैक्टिस का नेम याद होना चाहिए, तो करेक्शन क्या करना है, आपको प्रॉपर कमांड कर देनी. प्रैक्टिस नेम पे फोकस ही ना जाए. Okay. अगर आप ना बोलो सीधे पाउट बनाइए, ऊपर किस करना स्टार्ट कीजिए और 20 काउंट 1 2 3 एंड ओके नाउ रिलैक्स फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस. ओके Okay. सर, यहाँ पे आप अपने आप को कवर अप कर सकते हैं और बेनिफिट बताने लगो ज्यादा हो. ओके, सो यू कैन गो फॉर द एक्सप्लेन. Okay, If you ma'am. forget the name, it's okay. Command it properly, explain the benefit, and move for the next practice. आफ्टर दैट जो लाइन के लिए दूसरा एक एक्सरसाइज है, ईयर मसाज भी हम कर सकते हैं जो लाइन के लिए. पूरे ईयर की हम मसाज करेंगे प्रॉपरली विथ एनी ऑयल और मॉइस्चराइजर वी कैन टेक एंड अप्लाई ऑन योर ईयर्स बिकॉज ईयर शोज द मेन फीचर ऑफ आवर फुल फेस. सो फेस ग्लोइंग करने के लिए इंक्लूडिंग आवर जो लाइन वी कैन मसाज आवर ईयर्स ऑल्सो. Okay, very good. अच्छा, यहाँ से जो मसल स्टार्ट होती है नेक और जॉ लाइन के लिए, क्योंकि आपने ये वाला पार्ट पढ़ा है, तो एक मसल नेम बता दो, कोई भी एक मसल नेम. रिवीजन किया है मसल नेम? कोई बात नहीं, आज ही रिवीजन कर लेना, क्लास एंड होते हैं. ओके ओके, थैंक यू, वेरी नाइस. अभी आप अच्छे से कमांड करना सीख गए हो. बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करने में समय के साथ आ जाएंगी, उनके लिए टेंशन मत कीजिए. मसल्स नेम और द प्रैक्टिस नेम, इट्स ओके, it's very easy. Okay, just take your time and go with the simple practice and explanation. मैंने आपको मैसेज किया है, प्लीज रीड कर लीजिएगा. हाँ, देखो अंशिका मैम ने प्लेटिज्मा मसल लिखा है. थैंक यू अंशिका जी. ठीक है, ये एक बार नहीं याद होते हैं, एक बार में डेफिनेटली टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था. लेकिन आप बार बार बोलोगे, रिपीट करोगे, जब भी आप टॉपिक पढ़ो तो एक बार उसे मसल को देख लीजिए कि कौन सी मसल है. तो एक दो बार सेशन लेने के बाद आपको कुछ ना कुछ मसल्स अपने आप याद आने लगे. ओके मैम ये 2 दिन से मैं जायफल अप्लाई कर रही हूँ ना, तो आज स्किन बहुत बर्न कर रही है, जल गई है स्किन. आपने कैसे अप्लाई किया था? दूध में अप्लाई किया था? हाँ, दूध में अप्लाई किया था. बहुत थोड़ा सा अप्लाई करा जाता है. आपने बहुत ज्यादा गाढ़ा पेस्ट लगाया है क्या? ऐसा ही होगा. ऐसा ही लग रहा हाँ, है. दूध क्वांटिटी ज्यादा रखो, बहुत पतली लेयर रखो और सिर्फ लगा दो, तो वो अपने आप को हटा देगा उस एरिया. इतना इतनी और जलन हो रही है, हाँ, पूरा इसके स्किन बाद बर्निंग कर आइसिंग रहा करो. आइसिंग करो इसके बाद, और ठंडे पानी से वॉश करो. जलता है अगर आप है. वो लगाते हो. हाँ, मोलेटी भी या दूसरी चीजें भी लगाई जाती है पिगमेंटेशन कम करने के लिए, लेकिन वो जलती ही है. तो आप चंदन हो तो चंदन अप्लाई कर लीजिए. ठंडक वाली चीजें, मुल्तानी मिट्टी हो तो मुल्तानी मिट्टी, नहीं तो आइसिंग ट्राई. ओके, ओके. और गाढ़ा पेस्ट कभी मत लगाइए, बहुत लाइट नहीं, अब क्वांटिटी में. लगाऊंगी ही नहीं. जायफल ने बहुत परेशान किया, आज पूरा दिन बर्निंग हो रहा है. ओके, तो आपने लेकिन ज्यादा हो तो क्वांटिटी में जाएगा लगा. ना, हो तो जाएगा हाँ ना हाँ, अच्छा. कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है.
नॉर्मली ओके आइसिंग से ही ठीक हो जाएगा, कुछ देर में जलना कम हो जाएगा, आपने ज्यादा क्वांटिटी में लगा लिया है इसलिए। अदरवाइज आप नॉर्मली कोई भी सिंपल ठंडक वाली चीज जैसा फ्रिज में रख दे हनी और उसको लगा लीजिए। ओके। हाँ मैम, एक क्वेश्चन था, क्लिंजर हम दिन में कितनी बार यूज कर सकते हैं फेस पर? अगर ड्राई स्किन है तो देखो बार बार क्लींस करना अच्छी बात नहीं है, वो और इरिटेशन क्रिएट करता है। तो मॉइस्चर वाला ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड क्लिंजर अच्छा होता है, मैंने आपको शेयर भी किया है। अगर आप क्लिंजिंग करना चाहते हो, आप क्लिंजिंग क्यों, जैसे आप बाहर गए बहुत ज्यादा ऑयल और वैसा फील कर रहे हो इरिटेशन, तो आपको फेस वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो दिन में हार्डली 3 टाइम्स आपको जरूरत पड़ेगी। मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन हम फॉलो ही करते हैं। इवनिंग में कभी आप वापस आ गए, बहुत इरिटेशन हो रखा है और डस्ट पॉल्यूशन ज्यादा था, तो एक बार आप क्लीन कर लीजिए और ओके। सेम सो रूटीन व्हाट फॉलो कर लीजिए। बिटवीन क्लेंजर एंड फेस वॉश, कब फेस वॉश यूज करना चाहिए, कब क्लेंजर यूज करना चाहिए, या ओनली क्लेंजर यूज करना चाहिए? क्लिंजर जस्ट लाइक द क्लिंज द पार्ट सेम एज द फेस वॉश, कुछ कोई इशू नहीं। क्लिंजिंग जैसे जेल बेस्ड होता है सिंपली, तो जो क्लिंजर है वो वीकली या मंथली आप ट्राई करें। वीकली आजकल ऑयल क्लिंजर चल गए हैं, वो क्यों है, वो प्रॉपर जो आप स्किन को नरिशमेंट भी कर देता है, प्रॉपर जो पोर्स है उनको भी आपकी मेकअप लेयर्स को स्मूथ करने के लिए, पोर्स को क्लीन करने के लिए, डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए, तो वीकली क्लिंज किया जाता है। ऐसे ही आप मिल्क क्लिंजर को भी वीकली ट्राई कर सकते ओके। हैं, जस्ट लाइक अ थैंक यू। जेंटल मसाज। ओके नेक्स्ट, और सुबह योगा श्वेता के मैम। साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो बिल्कुल नहीं पता था, लगता था कि हम फेस योगा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सीखने के बाद लगा कि हम जीरो थे। बिकॉज सिंस 2 months आई वॉज डूइंग द प्रैक्टिस विथ फेस योगा, यूट्यूब से देख के, और उसी में स्क्रॉल हो गया शुभ योगा फाउंडेशन। और मैं थोड़ा लेट भी हो गई ज्वाइन करने में, मुझे बहुत वेट करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जर्नी रही। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट श्वेता मैम, यस, यस मैम। टॉपिक। हेलो मैम, माय नेम इज श्वेता। आज मेरा टॉपिक है आज फोरहेड। आज मैं आप लोग सभी को फोरहेड के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हमारे फोरहेड पे मोस्टली जो रिंकल्स आती है, फाइन लाइंस आती है, ड्यू टू हमारे एक्सप्रेशन की वजह से। क्योंकि जब हम कुछ भी बातें करते हैं, तो हम अपने एक्सप्रेशंस पे सबसे पहले फोरहेड को लाते हैं। उसकी वजह से ओवर द पीरियड हमारे फोरहेड पे रिंकल्स या फाइन लाइंस आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम उसके लिए कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों से फोरहेड की मसल्स को अपलिफ्ट करके, आईज को नीचे करके 30 सेकेंड होल्ड, मिनिमम 50 सेकेंड्स और 50 सेकेंड होल्ड करेंगे, या फिर 10 to 15 काउंट्स में होल्ड करेंगे। ऐसा करके हम 3 टाइम इस प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे। इसके बाद एक और प्रैक्टिस है फोरहेड लिफ्टिंग। इसमें हम अपने फिंगर के पोर से फोरहेड को लिफ्ट करेंगे और आईज को नीचे करके, या तो ब्लिंक भी कर सकते हैं, आप नीचे देख भी सकते हो। इसका भी हम 3 रिपीटेशन करेंगे, 15 ईच और मैक्सिमम 30 ईच। उसके बाद है फिर हम लोगों को कभी कभी इसके लिए अपने स्कैल्प पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ओवर द पीरियड एज के अकॉर्डिंग अगर हमारी स्कैल्प लूज होती है, तो उससे भी हमारे फोरहेड पे रिंकल्स आते हैं। तो हम लोगों को फिंगर की पोर से बहुत लाइटली अपने हेयर के रूट्स पे लाइट मसाज करते हुए अपवर्ड्स की ओर जाना है। इससे भी हमारा फोरहेड के लाइंस रेड्यूस होते हैं। और थर्ड है मसाज, और हमें मसाज भी करनी है अपने दोनों हाथों के बकल से। पहले फेस पे ऑयल अप्लाई करेंगे, पहले फेस को क्लीन करके उसके बाद उस पर ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई करके दोनों हाथों के बकल से जस्ट यूं मसाज करेंगे। इसका भी हम लोग 30 रिपीटेशन करेंगे, 3 टाइम्स। और एक 2 फिंगर लेके दोनों फिंगर से अपवर्ड्स मसाज करेंगे, मिनिमम 15 to 30 रिपीटेशंस। और सबसे बेस्ट पार्ट है, हम अब जब से हमें रिंकल्स को रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले हमें अपने फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम जब कुछ भी बात करते हैं, माइट भी हम एंगर हो, हैप्पी हो, कुछ भी हो, हमें ना ना अपने ना ना फोरहेड ना, को ये रिलैक्स सेंटेंस रखना है। गलत है। ना 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 ना, ये सेंटेंस गलत है। आप फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं मैम, आप अनवांटेड फोरहेड मूवमेंट को, अनवांटेड। जैसे कि नॉर्मली क्या है, जैसे मैं बात कर रही हूँ,
तो नॉर्मल जैसे बात हाँ कर गुस्सा कर रही हूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये मेरा एक्सप्रेशन है। तो उसको हाँ स्टॉप नहीं करना है। मुझे गुस्सा आ रही मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे गौर से किसी को देख रही हूँ, उसको स्टॉप नहीं करना है। कंटिन्यूअस एक ही पोस्चर को गलत एंगल में बनाना। जैसे आपकी धूप अपने आप, जैसे सनलाइट पड़ रही है तो आपकी आईज अपने आप आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये यस एंगल बनाते हैं। तो दिस वन इज ऑटोमेटिकली, इट्स गुड, यस नथिंग रॉन्ग। बट क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूअसली उसकी वजह से ऐसे बनाना सीख गए नॉर्मल लाइफ में, और बार बार अपने फेशियल एक्सप्रेशन में इसको ऐड कर लिया, तो वो क्या है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एक्सप्रेशन देना वो कुछ सेकंड के लिए होता है। अगर गुस्सा भी करो तो कितनी देर तक आप आईब्रो ऐसे करके रखोगे, क्यों, तो मान नहीं रहे, तो मैं कुछ सेकंड मेंटेन रखूंगी, थोड़ी देर बाद तो रिलैक्स हो ही जाऊंगी ना, वो दिक्कत नहीं है। तो एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं करते कभी भी, ठीक है, एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं करते, लेकिन अनवांटेड मूवमेंट, लाइक मैं पूरे टाइम आईब्रो, जैसे अब मुझे पता ही नहीं है, मैं ऐसे ही चढ़ा के बैठना सीख गई हूँ आईब्रोज को, तो ये रिंकल्स क्रिएट कर ही देगा अभी, नहीं तो ओके, या मैं ऐसे करके बैठ गई, देखो ये लाइन क्रिएट कर। तो ये कंटिन्यूअस करना, जैसे कभी कभी किसी को चिढ़ाने के लिए नॉर्मल आईब्रो मूवमेंट करते हैं, वो दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर मैं नेचुरली इस प्रकार के अनवांटेड पोस्चर मोमेंट्स होल्ड करना सीखे, हाँ, तो ये ऐसे ज्यादा होल्ड करना, या मेरे प्रैक्टिस में ही आ गया रेगुलरिटी में, तो वो गलत, ओके। हाँ डन इसलिए तो थैंक मैं यू फ्लेक्सिबिलिटी दी है मसल मूवमेंट के लिए, ओके। और आपकी जर्नी यस कैसी रही? मैम मुझे मुझे पता नहीं बाय गॉड ग्रेस मैं कैसे शुभ योगा को ज्वाइन किया मुझे भी नहीं पता बल्कि गुरुजी का ही मैसेज आया था मेरे पास आई एम वेरी मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास मैसेज आया और मैंने ये जर्नी ज्वाइन की मतलब मैं बहुत दिनों से चाहती थी लेकिन सबके प्राइस कॉस्ट बहुत हाई थे और फिर डाउट था कि कैसा सिखलाएंगे नहीं सिखलाएंगे आई डोंट नो क्योंकि सभी मोस्टली कमर्शियल होते हैं आजकल बट सबसे बेस्ट पास थी शुभ शुभ योगा का जो प्राइस था वो भी बहुत ही जेन्युइन है और आपके साथ पूनम मैम बहुत ही अच्छी जर्नी हुई मतलब मैं चाहती हूँ कि अभी भी ये क्लास ओवर हो बिलीव मी मैं चाहती हूँ ये क्लास कंटिन्यू हो और मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत चीजें नई चीजें सीखी जो कि हम लोग सोचते थे कि अच्छा ये सेलिब्रिटी ऐसी क्यों दिखती है सेलिब्रिटीज वैसे क्यों दिखते हैं वो क्या लगाते होंगे बहुत कुछ सीखने को मिला मैम थैंक थैंक यू सो मच और मोस्ट आपको जो वेलकम। सिखाने का तरीका है बहुत ही पेशेंसफुल है रियली आई अप्रिशिएट यू मैम बस इससे ज्यादा कुछ नहीं थैंक बोल सकती रियली आई एम वेरी लकी थैंक यू, थैंक यू। अब स्टॉप नहीं करना है प्रैक्टिस के लिए, बस एक रूल है, अगर आप अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे तो बेस्ट है, अगर अदरवाइज जर्नी में जैसे ब्रेक नॉर्मली ठीक है। और फेस योगा प्रैक्टिस में क्या स्टॉप क्यों करना है, क्योंकि अपने आप पे नॉर्मली 2 प्रैक्टिस, आप नॉर्मल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, अपनी 1 और 2 प्रैक्टिस, जो आपको भी अच्छा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा, और आपकी आगे जर्नी, कभी भी आप स्टॉप हो जाओगे या कहीं सिखाना बंद भी कर दोगे तो अभी खुद पे प्रैक्टिस आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ओके, तो बेस्ट चीज है। चलिए नेक्स्ट, कविता जी। ये कविता मैम ने कल ही मना कर दिया था, आई थिंक वो जर्नी में जूम यूजर मैम। Yes, ma'am. Hello, good evening, ma'am. And thank you गुड for giving इवनिंग। me this chance. Good evening, all batchmates. So, मेरा नाम तनीषा है एंड मेरा आज का टॉपिक रहेगा एक्ने। तो जैसे कि आप लोगों को मैम ने ऑलरेडी पढ़ाया है कि एक्ने किस चीज की वजह से होता है। जब हमारा हेयर फॉलिकल और जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से एंड जो भी गंक होता है हमारी स्किन में लाइक सीबम एंड डिब्रिस उसकी वजह से हमें एक्ने होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्ने के लिए आप क्या कर सकते हो, कपोल शक्ति कर सकते हो जिसमें आपको अपने ईयर्स को ब्लॉक करना है अपने थंब से एंड नोज को ब्लॉक करना है विद द इंडेक्स फिंगर एंड सारी फिंगर्स को ज्वाइन करके चिन लॉक करना है एंड होल्ड द ब्रेथ फॉर सम सेकेंड्स लाइक 10 सेकेंड्स और जितना भी आपका कैपेसिटी है और फील द एनर्जी टू योर फेस। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी फ्लो बढ़ेगा आपके फेस की तरफ जिससे कि एक्ने हील होंगे। ऑल्सो आप बलून पोज कर सकते हो जिसमें आप वाटर फिल कर लीजिए अपने माउथ में एंड अपने माउथ को फुला लीजिए थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बलून पोज अगेन लेकिन टैपिंग के साथ, लाइक आपने माउथ में एयर फिल कर लिया, आप 2 फिंगर्स को अपने लिप्स पे रखिए एंड फेस पे टैपिंग कीजिए साथ साथ। थोड़ी देर तक करने के बाद में आपको आपके जो सेंसरी नर्व्स होंगे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे एंड आपके फेस जो है वो ग्लोइंग भी होगा एंड
एक्ने भी हील होंगे। और इसके अलावा में एक्ने के ऊपर हम बहुत ज्यादा मसाजेस या हीट्स नहीं दे, कोई भी हीट देने वाली कोई मसाजेस नहीं करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ डिटॉक्स ड्रिंक पी सकते हो, जैसे कि आप मिंट, क्यूकम्बर, बीटरूट इस टाइप की चीजें ले सकते हो। ऑल्सो आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हो एंड अलोंग विद विटामिन ए। एंड कोकोनट वाटर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड फ्रूट्स या फूड भी ले सकते हो, लाइक स्पिनच एंड एप्पल। और आप प्राणायाम भी कर सकते हो, जैसे कि अनुलोम विलोम, जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से अगेन एक्ने हील होने में आपको हेल्प होगी। ओके, और बाकी जो भी एक्ने का या किसी भी प्रॉब्लम का मेन रूट कॉज होता है, आपको हमेशा उसको कंसिडर करके ही आपको हीलिंग के लिए आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो जैसे अभी मैम ने योनि मुद्रा समझाया था, अगर आपको हार्मोनल एक्ने है तो आप योनि मुद्रा कर सकते हैं, जिससे आपको मेंस्ट्रुएशन वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओएस, पीसीओडी हैं, वो बैलेंस होंगे एंड आपके एक्ने हील होने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। वेरी नाइस। इवन आई वुड से, चाहे उन्होंने कभी वीडियो ऑन नहीं किया, बट आई हैव सीन हर पार्टिसिपेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। शी कम्स बैक विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, सो वो बहुत अच्छा है। क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन है और आज भी बहुत अच्छे से समझाया टॉपिक। थैंक यू सो मच। एंड मैम, मैं फीडबैक में कहना चाहूंगी कि जैसे आई गेस अंजलि मैम थे या आई डोंट नो कौन थे, वो कह रहे थे कोई कि बात मैंने नहीं। वीडियो देखी यूट्यूब से, है ना, एंड उसके बाद में उन्होंने आपसे पढ़ा, है ना। तो मैं उस चीज के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगी कि टीचर को कभी भी कोई यूट्यूब वीडियो रिप्लेस नहीं कर सकता। अदरवाइज टीचर ही नहीं रहते, अभी एआई ही पढ़ा रहे होते हैं। तो टीचर एक बहुत जरूरी चीज होती है हमारी लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर द ऑल द इंफॉर्मेशन। मैंने बहुत सारी न्यू चीजें भी सीखी। मैं ऑलरेडी एक स्किन ट्रेनर हूँ और मैं स्किन के ही फील्ड से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वेरी नाइस। मुद्राज एंड फेस योगाज मैंने और ज्यादा आपसे अच्छे से सीखा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके, कविता मैम। Hi, can you hear me? यस मैम। One second, I'll just switch on my video. I'm traveling though. इट्स ओके। Can you all hear me, see me properly? यस, वेरी क्लियर। Okay, so I'm Kavita here. So my subject is for the necklines that we get. Normally, as we age, we get the necklines. So what I can do is first I'll do some stretches for the neck. So let's sit straight, keep our eyes closed, spine straight, and let's drop our head to the right side, ear to the shoulder, back to the center, and to the other side. So giving a bit of stretch here, and next to relax those muscles. The muscle included here is the platysma muscle. And then I will just go for the massage. So you may have to put some oil or put some serum or whatever, and just make a fist and keep it on your hand to the side of the neck, and just glide your hand slowly till the back of the neck. So you can continue doing this for 3 to 4 times or as many times. So this is one of the massage I would recommend everyone do regularly. Then the stretches can be like one neck. And neck is, we have to look at a 45-degree angle at the upper left side. Pucker your mouth and take your head to that side. And it should feel the stretch on your jawline as well as on your neck region. You can continue this, come back to the center and repeat it on the other side. So this is a one without hand and one with the hand. You can interlace your finger, stretch forward and do the same stretch and look on the upper side, the left side on the 45 degree, come back to the center and then to the right side. So this is a swan neck. Then I would like to go for the double chin lifter. That's it. We have to take a head back, drop a head back, take out your tongue completely, try to touch the toes, and stay there for a few counts. And keeping the head as it is, take your tongue to the left side,
Then come back to the center and take your head to tongue to the right side. So you can repeat this usually for 5 to 6 times and for 3 rounds or 5 rounds as much as required. So these are the two main stretches. There are many more stretches as well also, like the neck and the jawline shaper and few more stretches also. So I think if we regularly do this with too much of attention on the neck region, we can obviously get rid of this necklines. And one more thing is that we get lines on the right, so we can do the pinching on the side all over, and then we can relax. And last is the butterfly tapping to cool down, and that's it. You're ready for the completely beautiful swan neck. Thank you so much. Thank you, Kavita ma'am. Okay, thank you everyone. Thank you so much. मैंने भी अपनी क्लासेस में सबसे अच्छी जर्नी आपके साथ ज्वाइन की, अच्छे से एंजॉय की, क्योंकि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे थे, अच्छे से कोऑपरेट करते थे। दूसरा, आप सभी लोग फॉलो भी करते थे। लाइक मैंने कहा होमवर्क है, तो आप लोगों ने एज अ होमवर्क फॉलो भी किया है, तो दैट्स गुड फॉर मी। एंड सेम एज प्लीज अपनी लाइफ और जर्नी दोनों को कंटिन्यू रखें। आप अगर किसी को टीच नहीं भी कर पा रहे हैं कुछ समय के लिए, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप पर, अपनी फैमिली पर वर्क कीजिए। ओके, इट्स वेरी पीसफुल एंड ये आपका बहुत कॉन्फिडेंट आप करेंगी। और कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। ओके, कभी भी आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा जल्द से जल्द। ओके, और मैं अपना ट्राई करूंगी बेस्ट से बेस्ट कि आपको हेल्प कर पाऊँ उसी वक्त। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोगों को लिटरली जर्नी बहुत अच्छी लगी और आपको वाकई में ये जर्नी में एंजॉय आप लोगों ने किया है, तो अपना फीडबैक ग्रुप में भी टेक्स्ट कर दीजिएगा एक। और जब आपको सर्टिफिकेट मिले, एक स्मॉल वीडियो, ओके, एक स्मॉल वीडियो बना के भेज दीजिएगा अपनी। तो वो एक फीडबैक, क्योंकि जब हम लोग अपनी बुक डिटेल्स शेयर करते हैं सबसे, तो आप लोगों के फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, और कोई अपना एक और पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहता है, लाइक कि मुझे कुछ और चेंज करना चाहिए या इसमें ऐड ऑन और भी होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी आप शेयर कीजिएगा मुझसे। Thank you, Ms. Poonam. You were excellent. And I think all of the other people who demonstrated today, सबको इतना सब आया बिकॉज जैसा आपने सिखाया, कोई भी नर्वस नहीं था, सब श्योर कॉन्फिडेंट थे। वो सबसे अच्छी बात है। नोबडी वाज लुकिंग हियर एंड देयर और कंफ्यूजन नहीं थी। सो ये सबसे अच्छी चीज टीचर को कॉम्प्लीमेंट है कि सिखाया इतने अच्छे ढंग से है कि एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट डिलीवरिंग इट। और कविता जी ने तो रास्ते में आई थिंक दिख रहा है कि आप जर्नी में हो, एंड स्टिल बहुत अच्छे से कराया सब कुछ। वेरी नाइस एवरीबडी। आई वुड अप्रिशिएट, आप सबने बहुत अच्छा किया आज। ऐसा लग रहा था ये देखो, छोटी आप छोटी सभी रील्स लोग देख रही अपने हूँ आप और को सब चेक कर कॉन्फिडेंट सकते है हैं। उसमें। नेक्स्ट सेशन कब से होने वाला है? Thank you, Poonam ji. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. गुड डे एवरीवन। All right, thank you. Thank you, Good ma'am. Thank night. you so much. Thank you गुड so नाइट much, ma'am. एवरीवन। Good night, ma'am. Good night.